नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। आज हमारे साथ डॉक्टर के लक्ष्मण जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते। लोकसभा चुनाव आ गए हैं और हाल ही में भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, तो इसकी विशेषता क्या है? मोदी जी की गारंटी जो है 2024 संकल्प पत्र, माने ये लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर जो निर्भर है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाने वाले। विकसित भारत, ये मोदी जी का संकल्प है। 2047 तक विश्व भर में भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। मोदी जी का लक्ष्य भी है। इसलिए 24x7 2047 के अंदर जो हमारा लक्ष्य पूरा करने के लिए हमको 24x7 काम करना चाहिए। ये पहली तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी सरकार पहला 100 दिन के अंदर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले हैं, ऐसा मोदी जी का कहना है। चाहे वो उग्रवाद जो उनको ख़त्म करने के लिए, चाहे हमारे एक्सट्रीमिज़म है उसको भी, और भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, और विकास और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। मोदी जी का सपना जो है आज पूरा देश भर में, दक्षिण में भी बुलेट ट्रेन आज शुरुआत करने का, और दक्षिण को भी आज लोग मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास जता रहे कि आज पूरा उत्तर में तो कांग्रेस का मुक्त हो गया, दक्षिण में भी आज कांग्रेस का मुक्त होने वाले। हर चाहे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा, केरला, पांडिचेरी, जहाँ भी जाओ मोदी जी का गुणगान हो रहा है। ये हमारा संकल्प पत्र माने सिर्फ लोगों के वोट हासिल करने के लिए ये विज्ञापन नहीं है, ये हकीकत में आचरण करने वाले हमारा एक भविष्य का एक हमारा ये लक्ष्य है। कांग्रेस जो है 5 न्याय का वादा कर रही है, तो इन 5 न्याय को लेकर आपका क्या कहना है? ये पूरे जो कांग्रेस जो लोगों को गुमराह करने के लिए ये गारंटी, 5 गारंटी, 6 गारंटी, 5 न्याय, अरे आज कांग्रेस पूरा देश को बर्बाद किए है, अब पूरा अन्याय किए है, हर किस्म के लोगों के साथ आप धोखा दिए है। चुनाव के पहले वादा कर देते और चुनाव जीतने के बाद किस तरह आप टुकरा दे, धोखा दे। इसलिए आप जो न्याय पत्र जो मान के आप जो आज लोगों को गुमराह कर, पूरा आपका अन्याय ही है, अन्यायी पत्र है, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं हो। इन 10 सालों में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने आज विकास इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज जो नेशनल हाईवेज हो और ग्रामीण रोड, लगभग 1 लाख किलोमीटर आज रोड, चाहे गांव में, ग्रामीण प्रांत में हो, शहरी प्रांत में हो, हाईवेज हो, रोडवेज हो, पहली बार 75 साल के आज़ादी के इतना तेज़ी से कभी रोज़ाना 27 किलोमीटर रोड आज डाला जा रहा है। आपके ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में 12 किलोमीटर से ज़्यादा कभी रोड का व्यवस्था सुविधा नहीं की। आज रेलवेज हो, आज रेलवेज भी इतना इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रॉड गेज और गेज बदलना, और आज वंदे भारत 50 के ऊपर वंदे भारत आज पहली बार देश आज देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में 100 के ऊपर वंदे भारत का ट्रेन शुरुआत करना, बुलेट ट्रेन भी, और इस तरह एयरवेज। हर आज राज्य का आज राजधानी में एयरपोर्ट है, और हर राजधानी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हर जिला में मेडिकल कॉलेज, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कॉलेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, इतना बढ़ावा दिया, कभी दिए ही नहीं आप इतना। IITs, IIMs, इसलिए अस्पताल हो हर जिला के अंदर। इसलिए ये मोदी जी का 10 साल के अंदर गरीब के कल्याण योजना,
34 लाख करोड़ रुपए गरीब के बैंक के खाते में सीधा सीधा पहुंचाया। ये मोदी जी का ज़माना है, बिना कोई 1 रुपये कटौती ना होते हुए, कोई दलाली व्यवस्था ना होते हुए। यही राजीव गांधी के ज़माने में प्रधानमंत्री के नाते राजीव गांधी खुद बताए, भाई दिल्ली से अगर 100 रुपये भिजाया गरीब के हित के लिए, 15 रुपये उनका जेब में पहुंचता था, 85 रुपये दलाली खाता था। ये था आपका कांग्रेस का ज़माना, राजीव गांधी का शासन। मोदी जी का शासन में 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। इसके अलावा 10 साल के अंदर ही 370 धारा ख़त्म किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए त्रिबल तलाक त्रिबल तलाक का जो ख़त्म कर दिया, और महिलाओं के लिए नारी शक्ति अभियान के नाम पर आज 33% आज आरक्षण दिया गया, आज पार्लियामेंट वो असेंबली में। और सबसे बढ़िया 500 साल का जो संघर्ष राम मंदिर निर्माण के लिए किया गया, मोदी जी के आज ज़माने में हुआ। आज पूरे लोगों के सपने साकार कर ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय, विकास, गरीब की योजना, बगैर कोई छोटा सा भी आज आरोप नहीं है। लगभग मोदी जी ने 23 साल से लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते, 2 बार प्रधानमंत्री के नाते, 23 साल छोटा सा भी आरोप नहीं है, कोई दब्बा नहीं है मोदी जी का। ये मोदी जी का, अगर मोदी जी है मुमकिन है, लोगों का इतना विश्वास है। ये संभव है क्या? 23 साल के अंदर छोटा सा भी आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का। माने ऐसा नेता दुनिया भर में कहीं नहीं है। इसलिए हम बार बार लोग मानते हैं कि मोदी जी एक मानव नहीं है, एक देवदूता है। इसलिए उनके ज़माने में ये संभव हो रहा है, जो असंभव मानते थे संभव किया जा रहा है। तो क्या बाकी मुद्दों के साथ राम मंदिर का भी मुद्दा इस चुनाव में रहेगा? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में, हमारा मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ विकास, गरीब कल्याण योजना और देश किस तरह आगे ले जाना। और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद तीसरी आर्थिक मजबूत देश बनाने का मोदी गारंटी है। यही हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। लोगों के माध्यम से ही हम ये हमारा जो लक्ष्य है हम पूरा करेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी के भाषण से बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे गायब है। आप क्या कहते हैं? शायद राहुल गांधी राजनीतिक नेता के नाते बेरोजगारी उनके पार्टी में होगा, क्योंकि पूरा कांग्रेस मुक्त भारत हो जा रहा है। उनका कोई पद नहीं मिल रहा, कोई चुन के नहीं आ रहे, तो बेरोजगार आपके दल में होगा। मगर आज नौजवान, आज स्किल डेवलपमेंट एक मंत्रालय अलग, आज जो भी नौजवानों के लिए मोदी जी का बार बार यही कहते हैं, जो भी पढ़े लिखे नौजवान है उनके लिए रोजगार मांगने वाला नौजवान नहीं, रोजगार देने वाला एक संस्था बनना चाहिए और नौजवान। इसीलिए आज स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी, उसकी इतने सुविधा दिया जा रहा है, इतने उपलब्धि। और गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हर कारोबार करने वाले को आज सशक्तिकरण करना, ये मोदी जी का लक्ष्य है। ये आप क्या लोगों को गारंटी के नाम पे, रेवड़ी के नाम पर वोट हासिल करने के लिए जो आप वादा कर रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं। आज लोग मोदी जी को 10 लाख हर महीना जो सरकार के नौकरियाँ दिया गया, 1 साल लगातार हम देख रहे हैं, हर महीना हर डिपार्टमेंट, रेलवेज हो, टेलीफोन्स हो, आज डिफेंस हो, आज सरकार के नौकरियाँ जितने हैं उपलब्धियाँ, और युवाओं को सशक्तिकरण करने के और उनको एक बड़ा उद्योगपति बनाने के लिए इतनी योजना मोदी जी ने बनाया। हाल ही में आए सर्वे में कहा जा रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी को 5 सीटें मिलेगी, कांग्रेस को 10 मिलेगी, और इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि पूरे देश में 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी। इसको लेके आप क्या कहते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी, हमारा वक्तव्य छोड़ो, ममता बनर्जी आपके दल के नेता है, विपक्ष के गठबंधन में, वो खुद बोलते हैं कांग्रेस 400 सीट लड़े तो भी 40 नहीं पार करेंगे। ये आपका नतीजा है। आज 100 सीट से ज़्यादा ये गठबंधन जीतने वाले नहीं है। ये विपक्ष भूमिका निभाने के लिए जितना संख्या होता है वो भी नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने 40 सीट से भी ज़्यादा जीतने वाले नहीं है। और दक्षिण हो, उत्तर हो, आज उत्तर पूर्व राज्यों में आज मोदी जी का लहर चल रहा है।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, अरुणाचल से लेकर अंडमान तक सब एक ही नारा गूंज रहा है, मोदी जी मोदी 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 मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। तो अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, यही नारा गूंज रहा है। ये मैं अंडमान गया प्रचार के माध्यम, वहाँ पे भी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पक्का जीतने वाला है। और तेलंगाना के अंदर आप लिख के रखो, हम सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में इस चुनाव के अंदर हम जीत के आएंगे। तेलंगाना में अपने प्रचार अभियान को बीजेपी किस तरह लेके जा रही है, लोगों तक अपनी बात किस तरह पहुंचा रही है? ये देखो, हर घर जाना, हर वोटर को संपर्क करना, मोदी जी का जो उपलब्धियां हैं, मोदी जी का जो विकास है, ये मुद्दे को लेकर, ये निवेदन लेकर हम हर घर पहुंचते, हर वोटर के पास पहुंचे। इसके अलावा हमारा पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व, मोदी जी से लेकर अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, योगी जी, सभी लोग, हमारा जो उम्मीदवार जो है, जो नामांकन पत्र, जब भी एक बड़ा रैली करेंगे और आने वाले 20 दिन में लगातार हमारा कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 5 बार हर घर जाएंगे और निवेदन देंगे कि मोदी जी हम 10 साल में क्या किया है, हमारा प्रोग्रेस क्या है, और किस तरह कांग्रेस के ज़माने में घोटाला हुआ, किस तरह आज तेलंगाना के अंदर शराब का घोटाला, आज पूरा तेलंगाना समाज शर्मिंदा हो गया। एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री की बेटी आज शराब के घोटाले में जेल काटना। इसलिए सब दलों से भिन्न दल भारतीय जनता पार्टी लोग मानते हैं, और बीजेपी का नेताओं को भी सब नेताओं से अलग पहचान बीजेपी के नेताओं को देखते हैं। हाल ही के एक इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी ने कहा था कि केसीआर जी को वो जेल में डालेंगे, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अरे ये दोनों केसीआर रेवंत रेड्डी अलग नहीं है। ये केसीआर हो, रेवंत रेड्डी हो, ओवैसी हो, हमारे वामपंथी दल नेता पूरे एकजुट होकर मोदी जी को, बीजेपी को हराना चाहते हैं तेलंगाना में, मगर पूरे तेलंगाना के लोग मोदी जी के साथ है। ये सब लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए, परिवारवाद राजनीति करने वाले, तुष्टिकर राजनीति करने वाले एक हो गए। आज मोदी जी का जो ज़माना है, मोदी जी का जो लहर है, भ्रष्टाचार रहित, परिवारवाद रहित, और कोई तुष्टिकरण नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हमारे योजना में जो गरीब है तो गरीब के हित के लिए हम काम करने वाले 4 ही जातियों को मोदी जी मानते हैं। वो एक गरीब है, एक किसान है, एक युवा है, एक महिला है। इन 4 जातियों के उत्थान के लिए आज मोदी जी संकल्पबद्ध है। इस चुनाव में बीजेपी की गारंटी की बजाय मोदी की गारंटी बोल के कहा जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? अरे मोदी जी 10 साल से लोग देखे प्रधानमंत्री के नाते किस तरह आज विकास तेजी से आगे बढ़ाया, और गरीब के योजना जितने आज बिना भ्रष्टाचार का, बिना दलाली व्यवस्था का रूप में किस तरह आम व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को पहुंचा जाए, उनके खाता में सीधा सीधा पहुंचाए। आज लगभग 60 करोड़ गरीब लोगों के नया खाता खोलने से, इस डिजिटल माध्यम से कोई आज रिश्वत नहीं, कोई आज भ्रष्टाचार नहीं। आज पूरा लोग, आज किसान सम्मान निधि के नाते 6,000 रुपये हर किस्ती में 2,000 रुपये सीधा बैंक के गरीब के खाते में पहुंच रहा है। 80 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। हर व्यक्ति को, हर परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं उतने किलो आज चावल वितरण किया जा रहा है। ये मोदी जी का। और आप देखें कोरोना का काल के अंदर कितना लोग मुसीबत में थे, आज निःशुल्क वैक्सीन दिया गया 140 करोड़, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ये विश्व भर में कहीं संभव ही नहीं था। ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में संभव हुआ, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के वजह से। बिकॉज मोदी जी इज ए विजनरी लीडर। मोदी जी नेवर थिंक्स ऑफ नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोदी जी एंड राहुल गांधी। राहुल गांधी हमेशा हमारा पीएम के गद्दी को, कुर्सी के लिए और नज़र रखते हैं। दूसरा, वोट पाने के लिए जाति का मुद्दा उठाता है, मजहब का मुद्दा उठाता है, दक्षिण उत्तर का मुद्दा उठाता है। मगर मोदी जी ने आज सीधा सीधा विकास के मुद्दे को, गरीब के योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मण जी, जो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बता रहे थे। तो देखते रहिए विश्वरक्षक हिंदुस्तान।